प्रधान बनते ही जिसके पास स्कूटर नहीं होती उसके पास फॉर्च्यूनर आ जाती है। सांसद बनते ही जिसके पास 2 करोड़ भी नहीं होता वो 200 करोड़ का मालिक हो जाता है। इजराइल में घुसपैठियों को और उनके मददगारों को 1 साल के अंदर आजीवन कारावास दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। सत्ता में बहुत पैसा है, भ्रष्टाचार है। पार्षद बनते ही, प्रधान बनते ही जिसके पास स्कूटर नहीं होती उसके पास फॉर्च्यूनर आ जाती है। विधायक बनते ही, सांसद बनते ही जिसके पास 2 करोड़ भी नहीं होता वो 200 करोड़ का मालिक हो जाता है। तो जब तक यहां भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, तब तक लोग सत्ता की खातिर कुछ भी करेंगे। दूसरों का घर जलवाएंगे, दूसरों का आगजनी करवाएंगे, दलित बनाम सवर्ण करेंगे, अगड़ा पिछड़े को लड़ाएंगे, ब्राह्मणों को लड़ाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। ये सत्ता जीवी, वोट जीवी, नोट जीवी नेता तभी शांत होंगे जब चीन जैसा कानून बने। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, इस बीएनएस में एक चैप्टर डालें, ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाए। मुझे समझ में नहीं आता, हमारे आस पड़ोस के देशों में इतने बढ़िया बढ़िया कानून हैं, हम उन कानूनों को भारत में क्यों नहीं लागू कर रहे। चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म होती है और फांसी होती है। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे। सिंगापुर में जो नशा बनाते हैं, ड्रग बनाते हैं, ड्रग बेचते हैं, ड्रग पेडलर हैं, ड्रग के डीलर हैं, ड्रग के होलसेलर हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, उनकी सिटीजनशिप खत्म होती है, उनको फांसी दी जाती है। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे। इजराइल में घुसपैठियों को और उनके मददगारों को 1 साल के अंदर आजीवन कारावास दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे। दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में अच्छे कानून हैं। दुर्भाग्यवश हम उन देशों के शॉपिंग मॉल की नकल करते हैं, उन देशों के एयरपोर्ट की नकल करते हैं, उन देशों के हाईवे की नकल करते हैं, एक्सप्रेसवे की नकल करते हैं, उन देशों के रेलवे स्टेशन की नकल करते हैं, उन देशों के ट्रेन की नकल करते हैं, लेकिन उन देशों के कानूनों की नकल नहीं करते। विकास से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षा। बंगाल में जो लोग मारे गए, उनका परिवार पूरी जिंदगी भर दुख में रहेगा। सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगी, कुछ लोग सांसद बन जाएंगे, कुछ लोग विधायक बन जाएंगे, लेकिन उन परिवारों का क्या जिनका बेटा मारा गया, उन परिवारों का क्या जिसका पति मारा गया, उन बच्चों का क्या होगा जिनके माँ बाप मारे गए। भारत को सुरक्षित बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है भारत में पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बने, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए कानून हो और कठोर दंड हो, तब जाके ये हिंसा रुकेगी। नहीं तो कभी केरल में हिंसा होगी, कभी बंगाल में हिंसा होगी, कभी कश्मीर में हिंसा होगी, कभी पंजाब में हिंसा होगी। भारत में हिंसा रोकना संभव है और मैं कहता हूं 90% भ्रष्टाचार और 90% अपराध 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा अगर कठोर दंड हो, कठोर कानून हो।